हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन क्या क्या स्टेटस चल रहा है। आप लोग जानते हैं काफ़ी स्टेट हैं जो नीट यूजी एग्ज़ाम से पहले ही अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं वो उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं। देन उसके बाद जब नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, देन आप लोग का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद पहले सेंट्रल की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो कई बार कुछ स्टेट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा एक्टिव कर देते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टेट नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट आपको जो नीट का स्कोर कार्ड आया होता है, तो नीट के एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर के थ्रू आपको सिर्फ अपने स्कोर मेंशन करने होते हैं। फॉर्म फिलिंग आप लोग उसमें दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन बात करेंगे कि अभी हमारा ओवरऑल इंडिया में क्या नीट यूजी का स्टेटस चल रहा है। सो फर्स्ट एनटीए का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है वो 3 मई को होने वाला है। टाइमिंग जो इसमें आप लोगों की मेंशन है, टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 3 मई को 2 PM टू 5 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये टाइमिंग रहेगी। एंड 3 आवर्स का आप लोगों का यानी कि 180 मिनट्स का आप लोगों का पेपर होता है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं एनटीए के, और साथ साथ जो करेक्शन करनी होती है, करेक्शन वाला भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप लोगों को बस अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आज से पूरे 1 मंथ का टाइम आप लोगों के पास है आपके नीट यूजी एग्जाम के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टेट्स की जिसमें फॉर्म्स जो हैं वो अभी एक्टिव हैं या एक्टिव होके कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट आप लोगों का कर्नाटका है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट बेसिकली क्या होता है, ओपन स्टेट में किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कर्नाटका में आप लोग जानते हैं एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट कर्नाटका की फीस जो है वो सबसे पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ रहता है, केरला, देन कर्नाटका। कर्नाटका में क्योंकि कॉलेजेस भी ज़्यादा है, और कर्नाटका की अगर क्वालिफिकेशन भी देखें तो कर्नाटका की क्वालिफिकेशन इज मच बेटर। तो यस, कर्नाटका के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्टिव हुए थे 2026 के लिए, लेकिन अभी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, फॉर्म जो आप लोगों के कंप्लीट हुए थे उसकी जो लास्ट डेट थी दैट वाज 15 मार्च। यस, तो अभी आप लोगों के लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा जो थे वो आप लोगों के आए थे, दोबारा एक्टिव हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म। इस बार भी हो सकते हैं क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कर्नाटका के फॉर्म पहले निकल रहे हैं, और दोनों बार अगेन कर्नाटका ऑप्शन देता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा निकालने का, एक्टिव करने का मीन्स। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर आप लोग जानते हैं तमिलनाडु को एक मेडिकल कॉलेज है, जो कि एक ब्रांड है पूरा सीएमसी की। आप लोगों को पता है 2 ब्रांच है। फर्स्ट वन इज इन लुधियाना, सीएमसी लुधियाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज लुधियाना। सेकंड वन इज वेल्लोर, सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये दोनों आप लोगों के टॉप के कॉलेज हैं। कई बार कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा में अगर तेलंगाना की सीट मिलती है, मान लीजिए नॉर्थ के कैंडिडेट को अगर सीट मिल जाती है, साउथ में बहुत ही ज़्यादा साउथ पड़ जाता है, तो कैंडिडेट्स कई बार वो सीट ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यस, उसके लिए जो है सीएमसी वेल्लोर कैंडिडेट उसको चूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ ओनली दैट कि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सी फीस है, 6-6.5 लाख की एनुअली फीस है। तो यस, जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। सो यस, सीएमसी वेल्लोर के फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें सिर्फ आप लोगों को स्कोर मेंशन करना रहेगा। सीएमसी वेल्लोर के फॉर्म जो है वो दोबारा नहीं निकलते हैं। देन यस, सीएमसी लुधियाना, इस टीवी में अर्लियर बात कर रहे थे। सीएमसी लुधियाना भी एक है। सीएमसी लुधियाना आप लोगों का पंजाब का सबसे नंबर 1, अगर प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे, काफ़ी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें से लोग सीएमसी लुधियाना को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक रीज़न ये भी है क्योंकि पंजाब एक ओपन स्टेट नहीं है, क्लोज स्टेट है। पंजाब में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, बट सीएमसी लुधियाना इज ओपन, द कॉलेज इज ओपन, द स्टेट इज नॉट ओपन। अगर आप लोग सीएमसी लुधियाना के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सीएमसी लुधियाना के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो ये आया है क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए आता है, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, जो एनआरआई कैंडिडेट है। इसमें जो मेल है, इस मेल पे आपको 10th मई तक अपने ये डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई डॉक्यूमेंट जो है वो भिजवाने होते हैं। एंड सेम एज जो आप लोगों के ये जो कैंडिडेट हैं माइनॉरिटी वाले, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेल करने होते हैं, और उसके बाद आप लोगों को यस, ये इन लोगों की मेल आईडी आप लोगों को मेल पे ये भेजने होते हैं। बाकी इनके जो फ़ोन नंबर है आप इन पर कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट केरला। तो यस, देखिए केरला भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ फीस बहुत मिनिमल सी है। लाइक यहाँ की भी फीस जो है वो अंडर 8 लाख है सभी कॉलेजेस की। इस साल फीस में चेंजेस हो जाएंगे तो कह नहीं सकते, वो जब अपडेट्स आएंगी तभी पता चलेगा। बट यस यहाँ की फीस जो है वो है 8 लाख। तो केरला भी हाईएस्ट रैंकिंग पे जाता है, केरला भी। तो आप केरला भी टारगेट कर सकते हैं। इसके फॉर्म निकल के कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट ईयर इसके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद दोबारा एक्टिव हुए थे, तो हो सकता है इस बार भी हो जाए। और केरला एक ओपन स्टेट है। देन आईपीयू में तो आप जानते हैं दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, और दिल्ली में प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं।
जैसे VCMC हो गया, UCMC हो गया, NDMC हो गया, ये दिल्ली के मेडिकल कॉलेज है। इनकी काउंसलिंग जो होती है वो IPU कोटा से होती है। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, यानी जो जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है या दिल्ली से आपने 11th-12th की है, तो आप लोगों को डोमिसाइल की नीड भी नहीं है। 11th-12th अगर आप लोग करते हैं तो फिर उससे काम चल जाता है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPU के फॉर्म तो 2 से 3 बार ओपन होते हैं। लास्ट ईयर भी 2 से 3 बार जब आप लोगों की काउंसलिंग चल रही थी उस टाइम ओपन हुए थे, और लास्ट 2-3 ईयर से हो रहे हैं, तो हो सकता है इस साल भी हो। लेकिन यस, हमने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अपने फॉर्म जो है वो कंप्लीट करके रख लेने हैं। बात के लिए चीज़ें नहीं छोड़नी है, क्योंकि बात के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं तो फिर वो कई बार होता है डेट्स नहीं आई, कई बार होता है फॉर्म निकले ही नहीं, तो फिर वो हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं है। इसके अलावा जो स्टेट है वो अभी तो अपना कोई स्टेट नहीं फॉर्म निकालेगा। ESIC है। ESIC बेसिकली जो IP कार्ड होल्डर हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं, जहाँ जिस भी कंपनी में वो लोग वर्क करते हैं, जिस भी फैक्ट्री में वो लोग वर्क करते हैं, उनका वहाँ पे ESIC डिडक्ट होता है। तो IP कार्ड बनता है, उसमें कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। रिजर्वेशन पे और ज़्यादा अच्छा कट ऑफ का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। उसका अब तक आया नहीं है कुछ भी अपडेट, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि अभी जो वेबसाइट है वो एक्टिव तो हो रही है, उस पर नोटिस तो आ रहे हैं कि विल बी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म